जो लोग मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग तरक्की चाहते हैं वो इस बिल के समर्थन में रहेंगे। नमस्कार, मैं शिवानी रतोड़ी, टीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज हम खड़े हैं यहाँ वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर जो समर्थन कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस चीज़ का समर्थन क्यों कर रहे हैं। उनसे हम सवालात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये वक्फ बिल है वो मुस्लिमों के हित में है या उनके खिलाफ है। तो चलिए चलकर बात करते हैं उनसे कि किस तरीके से वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है इस बिल को लेकर, क्यों आखिर आज ये बिल पास होना चाहिए। तो चलिए चलकर बात करते हैं जनता से। ये जो बिल है, आज अगर ये बिल पास हो गया तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बैठेंगे हम तो समर्थन की बात करें, मिठाई वठाई खुशियाँ मनाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये बिल मुस्लिमों के हितों में है? बिल्कुल हितों में है। किस तरीके से ये मुस्लिमों के हितों में है, वो तो मना कर रहे हैं कि नहीं? मैम देखो, विपक्ष का तो काम है ऐसा बोलना कि उनके अब राह तो है नहीं कुछ, तो वो तो शोर सवारा करेंगे, उसे कोई हल तो निकलना नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी, कोई भी ऐसे गलत काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दबी हुई ज़मीनें निकलेंगी। आपको बताइए, फालतू कोई चीज़ पड़ी है एक्स्ट्रा, कोई यूज में नहीं है, कोई अदर यूज कर रहा है, अगर उसको अपने हक़ में ले तो क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कर रहा है। पट्टी पहनकर विरोध चल रहा है सब मैम लोगों का। वो विपक्ष वाले तो करेंगे, विपक्ष वाले का देखो, पाँचों को लेकर जैसी नहीं हुई, कोई कुछ दुनिया है जो विपक्ष में है तो वो तो उसकी तरह सपोर्ट करेंगे। आप इसके समर्थन में क्यों? बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हक है, अच्छे काम कर रहे हैं मोदी। कौन सा गलत कर रहे हैं बताओ? कोई ज़मीन एक्स्ट्रा पड़ी अगर उसको निकाल के दे रहे हैं और मुसलमानों को हक में उस चीज़ को लेके आए तो क्या दिक्कत है? हमारे मैम कई बार क्या होता है कि मस्जिद की जगह हो या मदरसे की जगह हो, फ्री की जगह पर यूज करना ही गलत है, हमारे लिए वो आराम होता है। जायज़ है तो ठीक है, अगर जिस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है सब कुछ, में क्या दिक्कत है? जिस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई भी कहीं भी बना के बैठ गए तो वो क्या तरीका है? वो निकालने तो क्या, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर आज तुम सर आज जो है बिल पेश किया जा रहा है और आप इसके समर्थन में काफ़ी लोग भी आए हुए हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस जो है वो इसका भरपूर विरोध कर रही है। देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गरीब मुसलमानों के विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, क्योंकि इस बिल में 2 महिलाएं भी डालने की बात हो रही है। तो जो लोग मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग तरक्की चाहते हैं वो इस बिल के समर्थन में रहेंगे। सर इसमें बात की गई है कि जो 2 गैर मुस्लिम हैं वो भी मौजूद होंगे और पिछड़ा अन्य वर्ग जो है मुस्लिम जो वो बीच में शामिल होंगे। नया अगर सुझाव कहीं से भी आता है और इन गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ काम होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। लगता है आज पास हो जाएगा बिल? 100% पास होगा। तो क्या आपका इसको लेकर क्या कहना है कि ये अच्छी चीज़ है, मुसलमानों के हित में भी ये काम कर रही है, या उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया कि वक्फ ने आखिर मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, देखिए वो अच्छी बात कह रहे हैं। आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अगर है तो वो एक बार कोई डाटा दिखा दें। सारी ज़मीनें उन्होंने अपनी कब्जे में कर रखी हैं और उसी से ही उनका उस रोजी रोटी चल रही है। वो किसी से कोई कोई किसी गरीब को नहीं देख रहे कि भी हम कोई गरीब है उसको हम रहने का दे दें या खाने का दे दें। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। जितनी भी हमारे मस्जिदें होती हैं उसके नीचे दुकानें बनाई जाती हैं, उसका किराया आता है, वो सब लोग वही खाते हैं, उनका परिवार वही सब खाते हैं। तो इसलिए उन लोगों के तो पेट में ये दर्द हो रहा है कि ये अब हमें डाटा देना पड़ेगा, नहीं तो सब छिन जाएगा। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा, इससे उनकी संपत्तियां जब्त हो जाएगी। नहीं, देखिए मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। हमें भी पता चलेगा वक्फ की ज़मीन कितनी है, सरकार की कितनी है। अगर कोई गरीब है तो हम वहाँ ले जा तो सकते हैं उसको कि भाई हमारी वक्फ की ज़मीन है। अभी तो हमें यही नहीं पता कि वक्फ की ज़मीन है कितनी। जब डाटा आ जाएगा तब पता चलेगा कि हमारी ज़मीन है कहाँ कहाँ। अभी तो सब ये खुद रखते हैं, उनका परिवार यूज करते हैं, उनसे ही खाते हैं, उनसे ही सब कुछ करते हैं। किसी को ये पता है कि ये ज़मीन हमारी है। अपने उन्होंने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, मदरसे बना रखे हैं, मस्जिदें बना रखे हैं, लेकिन वो खुद ही वो पैसा यूज करते हैं। अगर आज ये बिल पास हो जाता है तो किस तरीके का आपको लगता है विपक्ष इसका विरोध कर सकता है? देखिए बिल तो इंशाल्लाह ज़रूर पास होगा। हम तो समर्थन में आए हैं क्योंकि हमें भी चाहिए कि हमारे को भी पता होना चाहिए वक्फ की ज़मीन है कितनी, ताकि अगर हमें किसी को गरीब वहाँ पहुँचा तो सकते हैं। तो योगी जी जो है सही बात कर रहे हैं और मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो आज बिल पास होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, उनके समर्थन में आए। जैसा कि आप देख सकते हैं महिलाएं भी जो हैं वो इस बिल के समर्थन में हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहोगी, आप इसका बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम वक्फ बोर्ड में की वजह से कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का ये समर्थन पास हो जाए, क्योंकि है ना महिलाओं को थोड़ी सहूलियत मिल जाए और इसमें महिलाओं का और बढ़ोतरी हो जाएगी, जुड़ सकती हैं। तो ये है कि इसमें महिलाओं का और समर्थन मिलेगा और जुड़ जाएंगी
और इसके ये जो घोटाले कर रहे हैं मंत्री वगैरह जो वक्फ बोर्ड के हैं, वो उनके वजह से और प्रदर्शन हो रही है ये। काली पट्टी पहनकर विरोध किया जा रहा था, उसको लेकर आपका क्या कहना है? काली पट्टी लेके जो विरोध कर रहे थे वो खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है इसके अंदर बिल ख़त्म नहीं हो रहा, वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, इसमें 53 में भी अमेंडमेंट हुआ था, 92, 93 में भी अमेंडमेंट हुआ था, इसके अंदर ऑडिट नहीं है। इतने भी घोटाले हुए हैं वो सब विपक्ष के लोग बैठे हुए थे उस टाइम में। जो इसके हकदार हैं, गरीब गुरबा जो लोग हैं, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो ये बिल पास हो जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों के, गरीबों का, यतीमों का, इनका फ़ायदा होगा। सर कहा जा रहा है कि उनकी संपत्तियां छीन ली जाएंगी। संपत्ति यहाँ हिंदुस्तान से कहीं ले जाएंगे वो लोग, सब वहीं यहीं रहेगी संपत्ति। इससे पहले और जो संपत्तियाँ हैं वो संभाल ली गया इन्होंने। जो और संपत्तियाँ जो गई हैं, जो बैठे थे चेयरमैन वगैरह, उन्होंने बेच दी, जिनके पास CBI इंक्वायरी भी चल रही है, उन संपत्तियों को कहाँ से वापस लेके आएंगे? इनसे संपत्ति जाएगी नहीं, बच जाएगी। जो संपत्ति है वो बच जाएगी, लोगों को, मुसलमानों को इसका वक्फ बोर्ड का फ़ायदा हो जाएगा। इससे पहले फ़ायदा नहीं हुआ, बस हम इसलिए इसका समर्थन करते हैं। योगी जी ने जो सवाल उठाया था कि आखिर वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के हित में क्या किया है, भाई यही तो हम भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने आज तक अस्पताल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाए। तो वक्फ बोर्ड जो बनाया था मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया था, जो आज तक नहीं हो पाया। अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है, ये बिल पास हो जाता है, इसमें हॉस्पिटल की भी हमें सुविधा मिल जाएगी, स्कूल भी बन जाएंगे, तो वो सब वक्फ बोर्ड के मुसलमानों के भले के लिए तो होगा। तो इसलिए हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। देखिए, समर्थन इसलिए कर रहे हैं, जो अब से पहले जो सरकारें रही हैं, भ्रष्ट सरकारें, उसमें क्या हुआ है कि उसके साथ मिलके सरकार के साथ मिलके कुछ ऐसे लोग उसमें वक्फ बोर्ड में थे जो खुल के लूट कर रहे थे। मतलब किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। पहले क्या वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्या, ये किस लिए बना था? गरीब मुसलमान समाज के लिए, उत्थान के लिए बना था ना। लेकिन कौन से गरीब मुसलमान का ऐसा भला हुआ है जो ऐसा हुआ हो कि कोई IPS बनाओ, कोई IAS बनाओ, कोई मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड ने दिया हो? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब उन लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि सब जवाब देना पड़ेगा, सबका हिसाब देना पड़ेगा, संशोधन हो जाएगा, सब सरकार के अंडर में देख रेख में रहेगा। तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी लूट की दुकान बंद हो रही है। तो अगर ये संशोधन हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें गरीब मुसलमान के लिए अच्छा जरूर होगा। देखो, ये एजुकेशन की थोड़ी कमी रही है मुसलमान समाज में, तो ये क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। कैसे फ़ायदा उठाते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को ये बोलते हैं कि तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तुम्हारी मस्जिद छीन लेंगे, तुम्हारी दरगाह छीन लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये पहले भी इन्होंने दूसरे कानूनों में भ्रमित किया है मुस्लिम समाज को, और मुस्लिम समाज आसानी से भोला वाला समाज है जो आसानी से भ्रमित हो भी जाता है। लेकिन ये समाज को बताना पड़ेगा, उसको अवेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएंगी। अभी तो लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ये सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, लेकिन उसमें संशोधन होना है तो वो सही होगा मुसलमान के हक में। देखिए, कुछ लोग, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं ना, उन्हीं की लूट की दुकान बंद होने वाली है। और उसमें कुछ लोग 1%, 2% ऐसे हैं जो बेचारे भ्रमित हैं, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। देखिए, कुछ जो मिली भगत से काम चल रहा था, जैसे लोग जो है भूमाफिया बन गए थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को घेर लेना और उस पे दुकान बना लेना, ये सारा कुछ कर लेना। तो इससे क्या आए तो थी नहीं कुछ वक्फ बोर्ड की। तो अब जब सब चिन्हित हो जाएंगी, सब चीज़ का रिकॉर्ड होगा, जो दुकानें होंगी उनका किराया होगा, तो ये किसका भला होगा? मुस्लिम समाज का तो भला होगा। मुस्लिम समाज के लिए तो पैसा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर ये संशोधन हो रहा है तो मस्जिद छीन ली जाएगी या कुछ मुस्लिम जो प्रॉपर्टी हो छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये वही लोग कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि हमारी लूट की दुकान बंद हो जाएगी। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो लूट कर रहे थे, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कितना पैसा आ रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं था। अब लेकिन जो सब ऑडिट होगा, हिसाब किताब होगा, सरकार की देख रेख में होगा। सर, आपका इसको लेकर क्या कहना है? किस तरीके से आप इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए जी, देश के मुसलमानों को जिस तरीके से आज तक भ्रमित किया गया और अल्पसंख्यक पर कुछ चुनिंदा लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, अब वो इस वजह से थोड़े बहुत चिंतित है, क्योंकि उन्हें पता है कि डिजिटलाइज हो रहा है। ये डिजिटलाइज होने से उनको सारा ब्यौरा और डाटा देना पड़ेगा।
जितने भी मुसलमान हैं उसका सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। ये जो विरोध में कर रहे हैं वो चंद लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर विरोध कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि सारा डाटा जो है वो फाइनलाइज हो। हाँ भाई, और सिविल के अंदर जब देश के हमारे जज हैं, जब सारे मुद्दों पर अपने विषय को देखते हैं और फैसला देते हैं, तो ये भी अगर सिविल में आ जाता है, कोर्ट में आ जाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई देश को एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस चलाती है, IAS ऑफिसर अधिकारी चलाते हैं, तो वो जब देश चला सकते हैं तो हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को क्यों नहीं चला सकते। देखो जी, देखो विरोध मैंने बताया आपको जैसे कि विरोध सिर्फ वो चंद लोग कर रहे हैं जिनको इनको आज तक फ़ायदा था। उन्हें पता है कि आज अगर ये बिल पास हो गया, ये डिजिटलाइज हो जाएगा, सारा डाटा सरकार के पास आ जाएगा, और जो चंद पैसों के लिए वक्फ बोर्ड की करोड़ों की ज़मीन पे, संपत्ति पे चंद पैसों में कूड़े के भाव पे किराए पे रखते हैं, और दिया नहीं दिया कोई पूछने वाला नहीं है, तो उन्हें ही डर है, बाकी किसी को डर नहीं है। देश का मुसलमान इसका सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जो चुनिंदा लोग हैं जिनको फ़ायदा था वही इनका विरोध कर रहे हैं। तकरीबन 60% 70%, जो 30% कर रहे हैं वो ये विपक्ष के कुछ लोगों के भड़कावे में है। उन्हें भी पता है कि देखो वक्फ बोर्ड के अंदर अरबों रुपए आता है, लेकिन आज तक वक्फ से आपने गरीबों को क्या दिया, मुसलमानों को आपने क्या दिया, कौन सी ऐसी संस्था बनाई, कौन सा ऐसा रोजगार बनाया कि इतने पैसे अगर डिजिटलाइज हो जाए, सरकार को जब पता चल जाए कि इतने पैसे हैं, तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है वो इस चीज़ पे पैसा खर्च करेगी, मुसलमानों का उत्थान होगा, उसका विकास होगा, उसको रोजगार मिलेंगे, उसे एजुकेशन अच्छी मिलेगी। तो वक्फ बोर्ड का जो है सारा डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है, और मोदी सरकार का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट के अंदर। तो जैसा कि आपने देखा वक्फ बिल के समर्थन में कितने लोग आज उतरे हुए हैं, महिलाएं तक इस बिल के समर्थन में उतरी हुई हैं, और उनका कहना है कि ये जो बिल पास होगा उससे मुसलमानों को बहुत सारी सहूलियतें मिलने वाली हैं, जैसे अस्पताल बनेंगे। अब तक जो सहूलियत नहीं मिली थी उन्हें, तो आगे चलकर अब देखना ये होगा कि आज ये बिल पास हो पाता है या नहीं, आज इसके समर्थन में जितने लोग खड़े हैं ये आज जीत पाते हैं या नहीं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें TNP न्यूज़ के साथ।